बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद इल्तिसाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न शॉर्ट हैंड। तो लेक्चर से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें चाहिए ये बुक पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स। हमें चाहिए लेड पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर और एक रजिस्टर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट हैंड के इंट्रोडक्शन की। व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड है क्या? शॉर्ट हैंड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। शॉर्ट हैंड साउंड्स की लैंग्वेज है। हम शॉर्ट हैंड के अंदर साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो शॉर्ट हैंड किसने ईजाद की? हु इज़ द फाउंडर ऑफ शॉर्ट हैंड? सर आइजैक पिटमैन। ही वॉज अ फिलोसफर फ्राम यूके। आइजैक पिटमैन जो कि यूके के एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने शॉर्ट हैंड का पहला वर्जन 1837 के अंदर अपना पहला एडिशन पब्लिश किया शॉर्ट हैंड का। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रोक्स, वर्ड्स और आउटलाइंस की। जैसे इंग्लिश के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे ही शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास वर्ड्स होते हैं, तो शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास आउटलाइंस होती हैं। जैसे इंग्लिश में ये चंद अल्फ़ाबेट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, A, B, C, D, E। तो शॉर्ट हैंड के अंदर हमारे पास हर कॉन्सोनेंट के लिए शॉर्ट हैंड के अंदर एक स्ट्रोक दी गई है। जैसे जो बी कॉन्सोनेंट है उसके लिए ये स्ट्रोक है बी बी। डी कॉन्सोनेंट के लिए ये स्ट्रोक है डी डी। अब कुछ वर्ड्स और आउटलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। एक वर्ड हमारे पास है बैट। जब हम इंग्लिश के अंदर इस वर्ड को लिखेंगे तो हम इसको वर्ड ही पढ़ेंगे। ये 3 अल्फ़ाबेट से मिलकर एक वर्ड बना है बैट, ये वर्ड है। लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर जब मैं इसको कॉन्सोनेंट्स की मदद से लिखूँगा बी, कुछ ऐसा बैट लिखा जाएगा। तो इसको मैं वर्ड नहीं पढ़ूँगा, शॉर्ट हैंड के अंदर इसको आउटलाइन बोलते हैं हम लोग, आउटलाइन। तो ये बात क्लियर होगी मेरे भाइयों। इंग्लिश के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स हमारे पास होते हैं उन सब के लिए शॉर्ट हैंड के अंदर सारे कॉन्सोनेंट्स के लिए एक स्ट्रोक दी गई है। हम शॉर्ट हैंड के अंदर उनको स्ट्रोक बोलते हैं या कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर जो हम वर्ड्स लिखते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर हम उनको आउटलाइंस बोलते हैं। चलो हम अब पहले 6 कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड की डिस्कस कर लेते हैं। The sound herds in English words are in Pitman's shorthand divided into 24 consonants, 12 vowels, 4 diphthongs। इंग्लिश की तमाम आवाज़ों को शॉर्ट हैंड के अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल्स और 4 डिप्थॉन्ग्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे पहले लेक्चर में। अ शॉर्ट हैंड साइन इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच ऑफ दिस साउंड्स। जितनी भी साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स, 12 वावल्स, 4 डिप्थॉन्ग, इन सब के लिए शॉर्ट हैंड में एक साइन प्रोवाइड किया गया है। द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं उनको स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ ज़ाहिर किया जाए, जो डाउनवर्ड लिखी जाएंगी, नीचे की जानिब लिखी जाएंगी। तो ये पहला कॉन्सोनेंट है पी, इसके लिए स्ट्रोक में दी गई है पी, जो नीचे की जानिब एक स्ट्रेट स्ट्रोक है पी। हम इसको कुछ लिख के देख लेते हैं। पी पी, ये बिल्कुल लाइट साउंड है पी। अब जैसे मेरे भाइयों आप देख रहे हैं पी एक लाइट साउंड है, तो इसके लिए शॉर्ट हैंड के अंदर एक लाइट स्ट्रोक दी गई है पी। अब सेम वैसे ही हमारे पास कॉन्सोनेंट है बी। अब पी और बी साउंड सेम है, लेकिन बी ज़रा हैवी साउंड है, तो इसके लिए हमारे पास हैवी स्ट्रोक बी यूज़ होगी बी 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 बी। जो पहले 6 कॉन्सोनेंट्स हैं ये पेयर्स हैं, लाइट और हैवी साउंड्स के पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं, 2 और ये 3, ये तीसरा पेयर है। ये हमारे पास टी और डी। अब टी हम शॉर्ट हैंड के अंदर हमें ये स्ट्रोक दी गई है लाइट स्ट्रोक टी टी। इसको हम हमेशा लाइट लिखेंगे टी टी। अब डी एक हैवी साउंड है, तो हम उसके लिए हैवी स्ट्रोक से हम ये शॉर्ट हैंड में हमें दी गई है डी डी डी। आगे मेरे भाई अब चे, अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सब जानते हैं। लेकिन क्योंकि हमने पहले ये बात की है कि हमने शॉर्ट हैंड के अंदर अल्फ़ाबेट्स को नहीं पढ़ना, हमने साउंड्स को पढ़ना है, और चे साउंड इंग्लिश में बार रिपीट होती है, तो हम चे के लिए हमें शॉर्ट हैंड के अंदर ये स्ट्रोक दी गई है चे चे
चे चे, और जे 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 जे। मेरे भाई और बहनों, ये हमने पहले 6 कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड के। तो ये कॉन्सोनेंट्स बहुत ही सिंपल और आसान अंदाज में लिखे जा सकते हैं, इनके अंदर कोई साइंस कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स लिखने से पहले या शॉर्ट हैंड लिखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले साइज़। आपने हमेशा अपने कॉन्सोनेंट्स के साइज़ का ख्याल रखना है। ना ज़्यादा, जैसे मैं पी लिख रहा हूँ तो ना इसको ज़्यादा बड़ा करना है, ये गलत होगा। ना इसको ज़्यादा छोटा करना है, ये भी गलत होगा। आपका जो कॉन्सोनेंट है हमेशा वो एक नॉर्मल साइज़ का कॉन्सोनेंट जो लिखा हुआ प्यारा लगे, नॉर्मल पी पी। क्योंकि आगे हमने शॉर्ट हैंड के अंदर हाविंग का प्रिंसिपल पढ़ना है, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स को हाफ करेंगे। डबलिंग का प्रिंसिपल पढ़ना है, जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स को डबल करेंगे। जब एक कॉन्सोनेंट को हाफ किया जाता है तो लाइट कॉन्सोनेंट के अंदर ऑटोमेटिकली टी की साउंड शामिल हो जाती है, हैवी कॉन्सोनेंट के अंदर टी आर की साउंड शामिल हो जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, किसी भी एम्बिग्विटी से बचने के लिए हमने अपनी आउटलाइंस के साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। नॉर्मल आउटलाइन लिखनी है और कोशिश करनी है कि आपकी हर आउटलाइन लाइन के ऊपर आकर रेस्ट करे, लाइन से ऊपर ना रहे। पहली बात। दूसरी बात, लाइट एंड हैवी। मेरे भाइयों, जो कॉन्सोनेंट्स शॉर्ट हैंड के अंदर लाइट फॉर्म में दिए गए हैं उनको आपने हमेशा लाइट ही लिखना है। जैसे पी लाइट साउंड है तो मैं लाइट कॉन्सोनेंट उसका लिख रहा हूँ लाइट अंदाज में। जैसे बुक के अंदर साथ साथ बताया गया है कि जो कॉन्सोनेंट लाइट है उसको आपने वैसे ही लाइट लिखना है। जिसके लिए हैवी स्ट्रोक दी गई है उसको आपने हैवी लिखना है, डी डी डी। ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह आपका हाथ बिल्कुल इस पर परफेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट हैंड को पेंसिल से लिखने का पर्पज़ यही है कि आप लाइट और हैवी साउंड के अंदर इजीली डिस्टिंग्विश कर सकें, कभी भी साउंड मिक्स ना हो। यही मेन पर्पज़ है कि शॉर्ट हैंड को पेंसिल से लिखने का कहा गया है, पेन से नहीं। तीसरी बात, डायरेक्शन याद रखनी है आपने। शॉर्ट हैंड के हर चैप्टर के अंदर हर कॉन्सोनेंट से पहले बताया गया है कि उस किस कॉन्सोनेंट को किस डायरेक्शन में लिखना है। जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक रिटन डाउनवर्ड। जो पहले 6 कॉन्सोनेंट हैं वो सारे के सारे डाउनवर्ड लिखे जाएंगे मेरे भाइयों, कभी भी अपवर्ड नहीं लिखे जाएंगे। तो आपने हमेशा पहले 6 कॉन्सोनेंट्स को ऊपर से नीचे की जानिब लिखना है, नीचे से ऊपर ऐसे कभी नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब आपने इन कॉन्सोनेंट्स को लिखना है मेरे भाइयों, पी टी डी जे जे। तो मेरे भाइयों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम एक शॉर्ट से जल्दी से अपने आज के लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा शॉर्ट हैंड के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। हमें ये बुक चाहिए होगी, एक कॉपी चाहिए होगी और पेंसिल चाहिए होगी, शार्पनर और इरेज़र चाहिए होगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि शॉर्ट हैंड है क्या। शॉर्ट हैंड इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स। शॉर्ट हैंड साउंड्स की लैंग्वेज है। शॉर्ट हैंड किसने ईजाद की थी? सर आइजैक पिटमैन, जो यूके के एक फ़िलासफ़र है। इन्होंने शॉर्ट हैंड 1837 के अंदर अपना पहला एडिशन पब्लिश किया था। अब हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स का पढ़ा कि ABCD को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। वैसे ही जितने कॉन्सोनेंट्स हैं शॉर्ट हैंड में सब हर के लिए एक स्ट्रोक दी गई है और शॉर्ट हैंड में हम इनको स्ट्रोक बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर हम वर्ड्स को वर्ड ही बोलते हैं, अल्फाज को वर्ड्स बोलते हैं, जैसे बैड वर्ड है। जबकि शॉर्ट हैंड के अंदर हम इनको आउटलाइंस बोलते हैं। जब हम एक लफ्ज़ पूरा लिखते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर तो उसको हम आउटलाइन बोलते हैं मेरे भाइयों। इसके बाद हमने पढ़ा पहले 6 कॉन्सोनेंट्स पढ़े हमने। द फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट स्ट्रोक्स रिटन डाउनवर्ड। पहले 6 कॉन्सोनेंट्स स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं जिनको ऊपर से नीचे की जानिब लिखा जाएगा। और ये 6 कॉन्सोनेंट्स 2-2 के पेयर हैं। एक लाइट साउंड है, एक हैवी साउंड है। जो लाइट साउंड है उसको हम लाइट स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हैवी साउंड है उसको हम हैवी स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे। पी बोलने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पी एक लाइट साउंड है, तो इसके लिए हमें एक लाइट स्ट्रोक प्रोवाइड की गई है। उसी तरह बी एक हैवी साउंड है तो हमें इसके लिए एक हैवी स्ट्रोक प्रोवाइड की गई है। टी चूँकि एक लाइट साउंड है तो इसके लिए लाइट स्ट्रोक होगा। डी चूँकि एक हैवी साउंड है तो इसके लिए एक हैवी स्ट्रोक होगा। चे इंग्लिश के अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड के अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स हर किसी नहीं पढ़ने, हमने साउंड्स पढ़नी। इसके आगे ये वर्ड लिखा हुआ है चेस्ट, एच लिखा हुआ है, विच लिखा हुआ है, तो ये सारी साउंड्स यूज़ हो रही हैं।
तो ये चे एक कॉन्सोनेंट के तौर पे शॉर्ट हैंड के अंदर यूज़ होगा और ये लाइट साउंड होगी। वैसे ही जे हमारे पास है, तो जे एक हैवी साउंड है, तो इसके लिए हमें एक हैवी स्ट्रोक दी गई है। तो मेरे भाइयों, आपने इस लेक्चर के बाद तकरीबन हर कॉन्सोनेंट को तकरीबन 5-5 पेजेस लिखेंगे। शॉर्ट हैंड जितनी आप लिखेंगे उतना इजीली आप इसके ऊपर ग्रिप हासिल करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर जल्द मिलते हैं तुम्हारी दूसरी वीडियो में, जो हमारा दूसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।